जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज बहुत दिन बाद क्लास अपलोड किया जा रहा है। इसके पीछे कुछ कारण था, इसीलिए क्लास अपलोड नहीं किया जा रहा था। तो आज हम लोग बात करेंगे स्वतंत्र भारत में जो पहली बार जातीय जनगणना की जाएगी, जो 2027 में जनगणना जो होगा 2026 वाली, उसी में जो है जातीय जनगणना को भी पहली बार शामिल किया जाएगा। तो उसी से संबंधित खबर था। तो ये देखिए, इस पेपर में भी छपा था कि देश में 1 मार्च 2027 से पहली बार होगी जाति आधारित जनगणना, और ये दो चरणों में होगी। तो आइए खबर देख लेते हैं क्या था। तो खबर था कि जो है सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि जो 1 मार्च 2027 है वहाँ से जो है जनगणना शुरू होगी, जो उसमें जो है जातियों जनगणना को भी शामिल किया जाएगा और 2 चरणों में ये जनगणना होगी। तो 1 मार्च 2027 से होगा। और जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यानी ये जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, जो हिमालय से संबंधित क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है 1 अक्टूबर जो है 2026 से ही जनगणना होगी। यानी कि जो हिमालय वाले क्षेत्रों में देखा जाए तो वहाँ 2026 से होगी, और अन्य राज्यों में वहाँ पर जो है 1 मार्च 2027 से की जाएगी जनगणना। तब बात की जाए कि जनगणना जो है 2 चरणों में होगी। तो ये देखिए, 2 चरणों में जनगणना की बात की गई है। तब देख लेते हैं कौन सी, पहले चरण कौन सा है, दूसरा चरण। तो जनगणना जो है पहला चरण जो इसका क्या होता है, ये गृह सूचीकरण होता है और आवास अनुसूचियों का निर्माण होता है। फिर इसमें दूसरा चरण क्या होता है कि जनसंख्या गणना की जाती है, यानी जनसंख्या गणना की जाती है, घर घर जाकर जो लोग जनसंख्या करते हैं वो होता है, जिसमें जातियों की गणना भी शामिल की जाएगी। यानी कि पहला क्या होगा, गृह सूचीकरण किया जाएगा। दूसरा फिर आवास की अनुसूचियाँ बनाई जाएंगी। फिर जो पहले चरण में ये 2 काम होगा। फिर दूसरे चरण में ये होगा कि जनसंख्या की गणना की जाएगी, जो लोग घर घर जाकर की जनगणना करते हैं वो होगा। फिर जब ये जनगणना होगा तो उसी समय लोगों से जातियों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। तो ये हो जाएगा, जातियों की गणना भी उसी समय की जाएगी। फिर दोनों चरणों को मिला करके जो कुल प्रक्रिया है करीब 11 महीने तक चलेगी। फिर इसके बाद गजट अधिसूचना होगा 16 जून 2000, अभी 16 जून को जो है इसका गजट अधिसूचना जारी किया जाएगा, एक्सपेक्टेड है ये। फिर ये पहली बार जो है जनगणना है ये डिजिटल माध्यम से की जाएगी। यह स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना होगी जिसमें जातीय जनगणना की किया जाएगा। जो भी जनगणना परिसीमन वगैरह है, इसमें संविधान से क्या संविधान में क्या प्रावधान किया गया था कि जैसे जनगणना हो गया तो अगली जनगणना परिसीमन कैसे क्या होगा उसके बारे में। तो संविधान में 2026 के बाद की पहली जनगणना को लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन का आधार, यानी कि 2026 का जो जनगणना होगा वो जो है लोकसभा और विधानसभा की जो सीटों के लिए परिसीमन होता है ये उसका आधार बनेगा। ये जो जनगणना होगी, यानी कि अब जो 1991 वो जो 1971 की जनगणना मानी जाती थी उस अब 2026 तक वो था। तो अब ये परिसीमन जो होगा लोकसभा और विधानसभा की सीटों के लिए, तो उसका आधार जो है जनसंख्या जो कौन सी बनेगी वो 2026 की जनगणना वाला बनेगा। तो यह जनगणना परिसीमन की प्रक्रिया को शुरू करने का रास्ता भी खोलेगा ये। और फिर इसके साथ साथ अभी लोकसभा में जो नारी वंदन विधेयक वाला आया था, बिल आया था, तो उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की गई थी, तो वो भी इसी जनगणना के बाद लागू हो जाएगा। तो अब आइए देख लेते हैं इसका संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या कैसे। परिसीमन अनुच्छेद 81 और 82 के तहत अनिवार्य है। इसे 84वें संविधान संशोधन 2002 ने 2026 के बाद की पहली जनगणना तक अंतर्राज्यीय परिसीमन पर रोक लगाई गई थी। फिर जो 2002 का परिसीमन अधिनियम है उसके अनुसार जो है एक संयुक्त आयोग बनता है जिसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त, यानी कि जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं वो करते हैं। और ये जो संयुक्त आयोग बनता है इसमें और कौन कौन से सदस्य होते हैं, इसमें जो है जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और उनसे संबंधित जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो भी होते हैं इसमें सदस्य के रूप में। फिर ये क्या काम है इनका, तो इनका काम यह है कि सांसदों और विधायकों को आयोग में शामिल किया जाएगा, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये जो आयोग है उसमें सांसद और विधायक भी शामिल होंगे, लेकिन उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाएगा। कोई सुझाव वगैरह देना होगा तो उस पर दे सकते हैं। फिर इस पर जो है दक्षिणी राज्यों की आपत्ति भी है भाई।
फिर दक्षिणी राज्य जैसे विशेषकर तमिलनाडु जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहा है, जिससे उनकी सीटें कम होने का खतरा है। भाई अब जनगणना होगी तो पहले ये होता है कि जनगणना मतलब जनसंख्या नियंत्रण के लिए तो मान लीजिए इन दक्षिणी राज्यों ने मतलब काम किया अच्छे से, तो वहाँ पर जनसंख्या में कमी है। तब वहाँ के राज्यों का ये कहना है कि भाई जैसे कि अब हमने जनसंख्या नियंत्रण कर लिया, अब जो है अगर जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलेगा तो वहाँ का तो प्रतिनिधित्व कम होगा, तो इसीलिए वहाँ पर जो है इसका विरोध किया जा रहा है, आपत्ति दर्ज की जा रही है। तो इसमें जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन ने आरोप लगाया कि जनगणना को जानबूझकर 2027 तक टाला गया। स्टालिन ने 1971 के जनगणना आधारित परिसीमन को 2056 तक बढ़ाने की मांग की है। यानी कि 1971 की जो जनगणना आधारित परिसीमन है, इसको जो है उन्होंने कहा 2056 तक बढ़ाया जाए स्टालिन ने। तो ये है जनगणना से संबंधित एक ओवरव्यू संक्षेप में। बाकी आप लोग एक और भी 5 जून यानी कल जो है विश्व पर्यावरण दिवस था, तो उस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो है 2 नए रामसर स्थलों को जो है शामिल किया गया है भारत के, उसको भी देख लेते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत के 2 नए रामसर स्थल जो है, नए स्थल को रामसर साइट में शामिल किए जाने से पहले 89 रामसर स्थल थे 89, अब 91 हो गए। तो देख लेते हैं दोनों कौन कौन से हैं। तो दोनों राजस्थान के हैं। तो वर्तमान में यानी जून 2025 तक भारत में नवीन जो स्थल हो गए हैं रामसर, वो 91 हो गए हैं। जो 2 स्थल जोड़े गए हैं वो खीचन है फलोदी राजस्थान में। कौन सा? खीचन फलोदी राजस्थान में। फिर मेनार उदयपुर राजस्थान में है ये। इन दोनों स्थलों के जुड़ने से भारत में अब कुल संख्या बढ़कर के 91 हो गई है। इसके अलावा फरवरी मतलब इसी साल 2025 फरवरी में भी जोड़े गए थे 4 स्थल जोड़े गए थे। ये देखिए, सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु, खेचोपल्लरी वेटलैंड सिक्किम में, उधवा झील झारखंड, ये 4 2025 में जोड़े गए थे। अभी 2 जोड़े गए हैं 5 जून को राजस्थान के। 2 मतलब कि 2025 में देखा जाए तो 2 हो गए राजस्थान से, 2 तमिलनाडु से, 1 सिक्किम, 1 झारखंड से, यानी टोटल 6 जो है रामसर स्थल जो है शामिल हुए हैं 2025 में अभी जून तक। और फिर जो जनवरी 2024 में 5 नए रामसर स्थल जोड़े गए थे, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो यानी कि 2024 और 2025 का रामसर स्थल यहाँ पर लिस्ट आप लोगों को दे दिया गया, इसको आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको आप लोग फॉलो कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग स्कैन करके जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस पीपीटी को आप वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को जो है लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग लाइक वगैरह तो करते ही नहीं हैं। बाकी धन्यवाद।